हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि क्या आप सब भी अपने फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा आए? क्या आप लोग चाहते हैं कि आप जो है फाइनेंशियली स्टेबल महसूस कर सकें? क्या आप सब लोग चाहते हैं कि आप में आपके लाइफ में जो भी विशेष हैं वो सभी पूरी हों? जो भी आप वेल्थ, जो भी मनी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी वेल्थ आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, वो सब आपकी लाइफ में पूरा हो। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ और कुछ सीक्रेट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से कई लोग अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अपने लाइफ में रिच नहीं फील कर पाते हैं, अपने लाइफ में स्टेबल नहीं रह पाते हैं मनी को लेके। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में मनी तो आता है, पैसा आता है, बट वो कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाता है। इस प्रकार से मनी जो है आपकी लाइफ में रुक नहीं पाता है। तो अगर आपके साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, आपके साथ भी ऐसा होता है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं हूँ होपनो हीलर एंड लाइफ कोच। और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं या जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उन सब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी हेल्पफुल वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। राइट। सो थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए। यस, परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आपकी लाइफ में, क्यों ऐसा हमारी लाइफ में होता है कि हमारे पास मनी स्टेबल नहीं हो पाता, या फिर हम अपने लाइफ में मनी को बहुत ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। जितना भी हम अपनी लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हैं मनी से रिलेटेड, उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। जब हम टारगेट बनाते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, तो हमारे अंदर एक डाउट आता है, एक कंफ्यूजन आता है, एक फियर कहीं फील होता है। राइट। और कई बार जो है हम मनी को स्पेंड करने के बाद अपने अंदर निगेटिव फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं कि यार इतना पैसा खर्च हो गया। राइट। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो एक्सपेंसिव चीज को देख के, जो महंगी चीजें होती हैं, उनको उसको देख के कहते हैं कि ये मेरे लिए महंगी है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसको डिजर्व नहीं करता हूँ। मतलब कि जो स्मॉल थिंकिंग होती है कि अपने आप को स्मॉल सोचना, अपने आप को इंफीरियर सोचना, छोटा सोचना। राइट। तो इस प्रकार की जो भी फीलिंग्स हैं, ये क्या है? ये ब्लॉकेज है। जैसे कि आपको ए वन पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। राइट। अब बीच में जो है इतने सारे ट्रैफिक हैं, तो वहां से ए से बी तक पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। राइट। पहुंच तो जाओगे। राइट। लेकिन आपको समय बहुत लगेगा, टाइम बहुत लगेगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। राइट। तो इसका रीज़न क्या है? इसी प्रकार से जो है, जब आप गोल सेट करते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करते हैं, तो ये सब जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है मनी से रिलेटेड, जो नेगेटिव इमोशंस हैं आपके अंदर, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में उस गोल को अचीव करने के लिए एक ब्लॉकेज का काम करते हैं। राइट। एक ट्रैफिक का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा आपको समय लगाना पड़ता है। राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल को, अपने फाइनेंशियल गोल को बहुत जल्दी अचीव करें, तो इसके लिए आपको अपने अंदर से इस नेगेटिव एनर्जी को, इस नेगेटिव फीलिंग को, इस लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। राइट। जब आप अपने अंदर से इस लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं अचीव कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज नहीं है। राइट। इस प्रकार की जो भी चीजें हैं, ये सारी क्या कह जाते हैं? लिमिटिंग बिलीफ। राइट। तो इसको ब्रेक
नहीं करते हैं, जब तक आप ब्रेक नहीं करते तब तक आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को महसूस नहीं कर पाते हैं, तब तक आप अपने अंदर वो क्लियरिटी नहीं फील कर पाते हैं, तब तक आप अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी को नहीं महसूस कर पाते हैं, जिसके लिए आप एक्शन ले सकें, जिसकी वजह से आप एक्शन को ले सकें और अपने गोल को और भी जल्दी अचीव कर कर पाएं। राइट, कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। तो उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ब्लॉकेज है, वो निगेटिव फीलिंग्स हैं, वो निगेटिव इमोशंस हैं। तो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे रिलीज करना है। राइट, तो पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ब्लॉकेज होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या आपके अंदर चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप वो गोल को आप अचीव नहीं कर पाते हो। राइट, मनी भी आता है फिर भी आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। राइट, क्या है रीज़न, क्यों होता है, और अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि इसको कैसे रिमूव करना है, कैसे उन निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से रिमूव करना है, कैसे लिमिटिंग बिलीव्स को अपने अंदर से रिमूव करना है, ताकि आप अपने अंदर एक पावरफुल बिलीव को डेवलप कर पाओ। अपने अंदर की जब निगेटिव एनर्जी को आप बाहर करते हो तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, आपके अंदर वो क्लियरिटी आ जाती है, आपके अंदर वो पावर आ जाती है कि आप खुद के साथ, मनी के साथ एक अच्छा रिश्ता क्रिएट कर पाते हो। राइट, तो इस तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इसके थ्रू आप अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल पाओ। राइट, और मैं आपको एडवांस होपनोपनो बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं कन्वर्सेशनल होपनोपनो। राइट, तो हम बातचीत करके जो हम अपने अंदर मनी से रिलेटेड निगेटिव महसूस करते हैं, उसकी सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। क्या लेनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जो भी मैंने मनी से रिलेटेड अपने अंदर निगेटिव फीलिंग को क्रिएट किया है, जो भी मेरे अंदर मनी से रिलेटेड निगेटिव सोच है, स्मॉल थिंकिंग है कि मैं इस इतना मनी को डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरे अंदर स्किल नहीं है, इसकी क्या लेनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। क्योंकि इस फीलिंग को, इस थॉट को आपने ही अपने अंदर जाने अनजाने क्रिएट किया है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो आपने डायरेक्शन दिया है, वो इस प्रकार से आपने ट्रेन किया है, जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड मनी से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ों को फील नहीं कर पाता है, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को नहीं महसूस कर पाता है, मनी के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं क्रिएट कर पाता है। राइट, तो अब अगर आपको इस चीज़ को एहसास हो रहा है तो इस चीज़ को क्या करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और इसके बाद क्या करना है? आपको सॉरी बोलना है। सॉरी किस लिए बोलना है? आप अपने आप को सॉरी बोल रहे हैं, आप मनी को सॉरी बोल रहे हैं, वेल्थ को सॉरी बोल रहे हैं कि जिसकी जिसके लिए आपने निगेटिव फील किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्मॉल मनी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। राइट, बिग मनी उनके लाइफ में गोल होता है बड़ा पैसा, बट स्मॉल जो मनी होते हैं, छोटे पैसे होते हैं, उसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। राइट, तो इस प्रकार से आपको सॉरी बोलना है और 3 रीज़न देना है। 3 आपको कारण बताने हैं कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, अपने आप को या फिर मनी को। आई एम सॉरी कि मैंने ऐसा फ़ील किया, आई एम सॉरी कि मैंने अपने अंदर स्मॉल थिंकिंग को क्रिएट किया, आई एम सॉरी कि मैंने अपने साथ एक अच्छा रिश्ता क्रिएट नहीं किया, आई एम सॉरी डियर मनी कि मैंने आपके साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं क्रिएट किया। राइट, देन सेकेंड स्टेटमेंट आता है, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। राइट, तो जब प्लीज फॉरगिव मी आप बोलोगे तो अगेन आप 3 कारण बताओगे कि आप क्यों माफी चाहते हो, क्योंकि आपको इस बात का एहसास हो गया है। राइट, अब आप जो है सकारात्मक पॉजिटिव फील करने के लिए तैयार हो, इसलिए आप अपने आप से मनी से माफी मांग रहे हो। राइट, जब आप किसी से माफ़ी मांगते हैं और वो आपको माफ़ी मिल जाती है तो आप सो रिलैक्स फील करते हैं, अपने अंदर आप रिलैक्स महसूस करते हैं। राइट, अपने अंदर की वो जो निगेटिव एनर्जी है वो अपने आपने अपने अंदर दबा के रखी है, वो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से रिलीज कर देते हो। राइट, और इस प्रकार से आपको 3 कारण बताने हैं, 3 रीज़न आपको देना है कि आई प्लीज़ फॉरगिव मी बिकॉज
आई हैव रियलाइज्ड, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कहीं न कहीं अपने अंदर इस नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट किया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं कॉन्शियस रहूँगा, अपने बारे में, मनी के बारे में अच्छा सोचूँगा, राइट? इस तरह से प्लीज़ फॉरगिव मी। और भी जो आपके माइंड में जो है साइमल्टेनियसली आपके माइंड में वो जो स्टेटमेंट आएगा वो आपको बोलते जाना है। थर्ड है स्टेटमेंट कि थैंक यू। थैंक यू बोलने के बाद आपको 3 स्टेटमेंट बताना है। 3 आपको स्टेटमेंट बोलना है कि आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो, अपने आप को या फिर मनी को, ठीक है? क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इतना नेगेटिव फ़ील करने के बाद भी, इतना नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने के बाद भी मनी आपकी लाइफ़ में थोड़ा बहुत भी आता रहा। आपकी लाइफ़ में आपकी विशेज़ को पूरा करता रहा, राइट? मनी ने आपकी बहुत सारी विशेस को पूरा किया। इसके लिए आपको आपको जो है थैंक यू बोलना है। आपके पास घर है बिकॉज़ ऑफ मनी, इसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। आप हर दिन आपको खाना मिल रहा है बिकॉज़ ऑफ मनी, इसके लिए आपको धन्यवाद बोलना है, राइट? थैंक यू बोलना है। तो इस प्रकार से जब आप थर्ड स्टेटमेंट बोलोगे थैंक यू, और जब 3 रीज़न बोलोगे, ठीक है? तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट में। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? आई लव यू। इट्स वेरी पावरफुल, वेरी अमेजिंग वर्ड। आई लव यू। जब आप किसी को प्यार करते हैं, राइट? लव में, प्यार में, प्रेम में इतनी पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? मनी ही नहीं, कुछ भी। तो दैट मीन्स आप मनी को आई लव यू बोल रहे हो, उस फीलिंग के साथ बोलना है, उस इमोशंस के साथ बोलना है कि आई लव यू क्यों कर रहे हो, आप प्यार क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे परिवर्तन आए। मनी की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें मिली। मनी की वजह से आप दूसरों की हेल्प कर पाए, मनी की वजह से आप अपनी विशेष को पूरा कर पाए, मनी की वजह से आप एक अच्छी अच्छी लाइफ जी पा रहे हो। इतनी नेगेटिव होने के बाद, इतनी नेगेटिव चीज़ें होने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद फिर भी आप कहीं ना कहीं सरवाइव कर पा रहे हो, राइट? तो मनी को इस प्रकार से लव की एनर्जी को देना है ताकि आप अपने अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर सको और अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा वेल्थ को अट्रैक्ट कर सको, राइट? सो अब चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, राइट? इस एडवांस होपनोपनो को हम पूरी फीलिंग के साथ, पूरी इमोशंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, राइट? मेरी वीडियो ऑफ रहेगी, बट इस चीज़ को पूरे ध्यान से करना है। कितने लोग रेडी हैं? एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, यस सचिन सर आई एम रेडी। और वीडियो को जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी हेल्पफुल पावरफुल वीडियो है आप सबके लिए उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे, राइट? रेडी? परफेक्ट। तो मेरी वीडियो ऑफ रहेगी और आप सबको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी फीलिंग के साथ प्रैक्टिस करना है। ओके, रेडी? परफेक्ट। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेनी है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेनी है एंड रिलीज। आप मेरे साथ रिपीट करना है। I take 100% responsibility of my financial life. I take 100% responsibility because whatever happening in my financial life is my creation. It is my attraction. I am sorry for
having bad relationship with money. I am sorry for feeling that making money is difficult, that making money is wrong. I am sorry for thinking small about money. I am sorry for thinking small about myself while making money. Please forgive me, dear universe, for thinking bad about those people who are money minded. Please forgive me for feeling bad about being money minded myself. Please forgive me, dear money, for not focusing on you and feeling bad when somebody calls money minded. Please forgive me for thinking small. Please forgive me that I, that I am small. Please forgive me for not letting myself think big. Thank you, dear money, for being in my life. Thank you, dear money, for everything that you have done for me already. Thank you, dear money, for coming in my life in abundance. Thank you, dear money, for making me a millionaire. Thank you, dear money, for making me around me millionaire because they deserve it as much as I deserve it. Because at the energy level, we are all one. Thank you, dear money, for making those people rich who are not able to pay me back. Thank you for making them so rich that they are able easily share with me money. Thank you so much, dear money, that I am able to share money with others easily. Thank you, dear money, for making me so big that making money now is very easy for me. Today, I declare, dear money, I love you. I have love relationship with you. I love you the way you come to me. I love you when you come to me small form and medium form and big form. I love small money and big money both. I love it when money comes to me from this direction, from that direction, from all direction. I love you, dear money. That is why I am so careful with you. I manage you because I value you. I love you, dear money, for abundantly making other people rich. The more I am happy for them, the more we all are rich. So I love you, dear money, for even going away from me sometimes, because sometimes you are making other people rich through me. Today, right now, all the people in my past who have hurt me directly or indirectly and hurt me financially,
Today, I take 100% responsibility for attracting them in my life. Please forgive me for doing whatever I have done to create this frequency in my life. Thank you to all of you for coming and teaching me a lesson about money. I know I needed this lesson. Today, I choose to forgive all those people in my past who cheated me and did not support me in making money. I choose to say I love you because whether the money comes to me, comes to you through me, other money comes to me through you, both is fine because there is unlimited money for all of us. Dear money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Perfect. Now take a deep breath and release. Now rub your hands and put this positive energy on your face and say thank you universe, thank you dear money, thank you so much for everything. Perfect. So how are you feeling now? Write in chat box in one word, feeling good, feeling energetic, motivated, confidence, perfect. सो इस प्रकार से आपको हर दिन ये चैंट करना है, ये एडवांस फ्लो करना है ताकि आप के अंदर जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको आप अपने अंदर से पूरी तरह से रिलीज कर पाओ। और यस, जो लोग इस वेल्थ मास्टरी को मेरे साथ करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, वन हर एक पॉइंट को क्लियर करना चाहते हैं, हर एक नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से क्लीन करना चाहते हैं, चाहते हैं कि अ, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें जल्दी से जल्दी, अगर वो सपोर्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। और कुछ बहुत सारे इसमें और कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ एडवांस लेवल की हीलिंग में, राइट? तो मनी से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज होते हैं वो पूरी तरह से आपके अंदर से रिलीज हो जाते हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उसको ब्रेक करने के लिए जो है कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको एडवांस हीलिंग में बताता हूँ, राइट? जब आप वेल्थ मास्टरी ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ एडवांस लेवल की हीलिंग करते हैं, तो उसको मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक जो भी आपके अंदर लिमिटिंग बिलीव्स है उसको ब्रेक कराऊंगा, राइट? देन आप और भी ज़्यादा पावरफुल महसूस करोगे, और भी ज़्यादा अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर एनर्जी को महसूस कर पाओगे, अपने अंदर इम्पावरिंग बिलीव्स को महसूस कर पाओगे, और आप कंसिस्टेंटली लगातार अपने लिए, अपने गोल के लिए एक्शन ले पाओगे, और डेफिनेटली जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा, राइट? तो फिलहाल आप इसको भी प्रैक्टिस करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही पावरफुल है, राइट? सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने रहने के लिए, एंड तक बने रहने के लिए, और मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। और थैंक यू सो मच कि मैं आज आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया। सो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन प्रेस करने के लिए, और प्यारा सा कमेंट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल योर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी गोल ऑलरेडी अचीव। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।